सब कुछ देखकर यहीं रह जाना है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कहानी। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में आया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधे राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी के सामने खड़े होकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो सन्यासी ने कहा, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन के लिए दूसरे राज्य में जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस में कोई न कोई जगह चाहिए। सन्यासी की बात से राजा बोला, ये राजा के महल है, कोई विश्राम गृह नहीं है जो आप यहाँ रात को रोकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। सन्यासी ने राजा से फिर पूछा, महाराज मैं आपसे पहले ये महल किसका था? तो राजा ने कहा, मेरे पिता के नाम मेरे पहले राजा थे वो। तो सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, तो अच्छा अब आपका क्या मतलब है? तो राजा ने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके बाद तो मैं ही राजा बन जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारे पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर प्रश्न पूछा। राजा को अब बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने चुप होकर उत्तर दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी ने कहा, राजा ने कहा कि मेरे पिता का नाम मेरे महल पहले राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपका क्या मतलब है? राजा ने कहा, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके बाद तो मैं ही राजा बन जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारे पिता ने पहले ये महल किसका था? तो सन्यासी ने फिर प्रश्न पूछा। तो राजा ने अब गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने चुप होकर उत्तर दिया, मेरे पिता से पहले ये महल में मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी ने कहा कि ये जगह जो ना कल साथ थी और ना ही जाने के बाद किसी और की होगी, इस दुनिया में लोग कुछ ही समय रह जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जाओगे ना ही कोई और। देखो ये महल एक विश्राम स्थल है तो और क्या है। राजा को उनकी बात समझ में आ गई और हाथ मिलाकर प्रभु का आदर्श मान लिया। उसने सन्यासी को शास्त्र जगह दे दी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताना, और मेरे चैनल पर नया चैनल सदस्य लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।